नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज का माहौल टाइट हर पति पत्नी को देखना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, कम से कम उन रिश्तों में कैसे हम सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में खटास, बढ़ते तलाक, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे देश में शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को बेहद मजबूत माना गया है, लेकिन बीते कुछ समय से शादी की डोर कमजोर होती जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते में जो खटास पैदा हो रही है, दोबारा सुनिएगा, पति पत्नी के रिश्ते में जो खटास पैदा हो रही है वो कोर्ट की दहलीज पर जाकर खत्म हो रही है। वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। भारत में तलाक के मामलों में तेजी आई है। बीते 10 से 15 साल में तलाक की जो दोगुना बढ़ा है, यानी तलाक लगातार जो दर है वो दोगुनी बढ़ चुकी है। यहां तक कि कोर्ट में तलाक के केसों की संख्या भी लगभग डबल हो चुकी है। तो ऐसे क्या कारण है जिसके चलते तलाक के मामले में इजाफा हुआ है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले गाजियाबाद से रिपोर्ट आप देखिएगा कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, क्यों पति पत्नी में दूरियां हो रही हैं और हालात क्या हो जाते हैं। एक रिपोर्ट, फिर हम आपको बता दें, महिलाओं और पुरुषों के बीच चलेंगे, ग्राउंड पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्यों संबंधों में खटास आ रही है। बस दुनिया में सब कुछ कर लेना, पर शादी मत करना, और शादी कर लो तो पति पत्नी के रिश्ते में खटास की भयावह तस्वीर गाजियाबाद में देखने को मिली। यहाँ वैवाहिक जीवन से परेशान 38 साल के जगजीत राणा ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले जगजीत ने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए। इन वीडियो में उसने पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। मेरे अंतिम संस्कार सरकार प्रशासन द्वारा किए जाए, किसी भी मेरे परिवार को, चाहे तो पूरा मामला अंकुर विहार थाने के DLF कॉलोनी का है। मृतक जगजीत मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले थे। यहाँ वो पति पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन पहले ही किसी कारणवश उनकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी। बताया जा रहा है कि आए दिन जगजीत और उनकी पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता था, जिससे परेशान होकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैं सुसाइड किस तरीके से कर रहा हूँ। ये मैंने तैयार किया हुआ है, मैं लटक रहा हूँ उस पर। मामले में पुलिस अब छानबीन कर रही है। गाजियाबाद से आई पति पत्नी के बीच विवाद की तस्वीर जो महज एक वानगी भर है। देश में रोजाना न जाने ऐसे कितने मामले सामने आते हैं, जहां सालों साथ रहने के बाद पति पत्नी का रिश्ता या तो किसी एक की मौत की वजह बन जाता है या फिर तलाक की दहलीज तक पहुंच जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में पति पत्नी के रिश्तों में दरार के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया था, जिसके मुताबिक साल 2021 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के 5 लाख केस पेंडिंग पड़े थे, जो साल 2023 में बढ़कर 8 लाख से अधिक हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जितने मामले निपटाए जाते हैं, उतने ही नए दर्ज भी होते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या तलाक के बढ़ते मामले देश में एक बड़े सामाजिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, और सवाल ये भी कि आखिर क्यों भारत में तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देखी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। 8 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग है अदालत के अंदर, जो हमने दिखाया, और वो सिर्फ तलाक के लिए अर्जी डाली हुई है पति पत्नी ने। कोई पति अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है तो कोई पत्नी अपने पति से छुटकारा चाहती है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाते हैं कि आखिरकार तलाक के कारण क्या हैं, क्यों तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आर्थिक समस्या, पति के पास ज्यादा पैसा नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी वजह आजकल होने चली है कि लाइफस्टाइल ऐसी होती है, फिर घर में तर्क वितर्क होना शुरू हो जाता है। आर्थिक यानी आप पर पैसा नहीं है, मजबूत स्थिति नहीं है, तो आपसी विवाद शुरू हो जाता है। पति के पास ज्यादा पैसा नहीं होना। दूसरा मुद्दा है पत्नी से दहेज की डिमांड करना। अमूमन जो आरोप लगते हैं कि कई बार पत्नी से आप जो ससुराल से आप ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं दी, लग्जरी गाड़ी, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए समाज के अंदर आप दहेज की डिमांड करने लगते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण हम आपको बता रहे हैं, रिश्ते में प्यार की कमी होना। आजकल बहुत भागती दौड़ती जिंदगी है, लेकिन हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं प्यार नहीं दिखा पाते हैं।
और ये एक सबसे बड़ी बात है प्यार में गए, एक दूसरे का सम्मान ना करना, सम्मान ना करना। आज भी बहुत जगह आप देखते होंगे महिलाओं की आप इज्जत नहीं करते तो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है पुरुषों को। अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो हालात बिगड़ते हैं। एक दूसरे को कम वक्त देना, जिसका मैं पहले ही जिक्र कर रहा हूं, आपके हो सकता है आप जॉब में बिजी हैं, पत्नी भी जॉब में बिजी है, लेकिन आपको वक्त निकालना पड़ेगा। संवाद की कमी है, बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक काम बात करना, इग्नोर करना। मोबाइल भी एक बहुत टेंशन कह सकते हैं कि मोबाइल एक बहुत टेंशन है कि आप फोन में लगे रहते हैं दिन भर काम में, लेकिन आप ये सोच जाते हैं कि आप अपने जीवन साथी को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो पत्नी है या वो पति है। तो ये बहुत सारे मुद्दे। अपने पार्टनर को धोखा देना, शादी के बाद आप धोखा देना शुरू कर देते हैं, फिर आपकी पोल खुल जाती है, बहुत सारी घटनाएं सामने आती है, उसके बाद ये रिश्ते टूटना लगभग तय है। शादी के बाद किसी से संबंध बना लेना, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण कारण भी बता दें, घरेलू हिंसा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लगते हैं कि बस इतनी सी बात, कोई सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया उस पर झगड़ा हो गया, कपड़े अच्छे नहीं धुले तो झगड़ा हो गया, प्रेस कपड़े नहीं मिले, हिंसा और मारपीट करना ये ज़्यादा हो रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। घरेलू हिंसा के कारण भी तलाक हो रहे हैं। बाहरी सुंदरता को महत्व देना, आपकी पत्नी खूबसूरत है, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे सबके सामने, तो उसको खराब लगेगा और दूसरे की महिला की आपको तारीफ कर देते हैं। हम पार्टनर के साथ बाहर जाने में हिचकिचाना, बहुत से लोग अपनी पत्नी को बाहर लेकर नहीं जाना चाहते हैं, उनको भी वक्त चाहिए। बहुत सारे शादी से पहले वायदे पूरे नहीं होना, कई बार आप कह देते बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शादी के वक्त नौकरी कारोबार के चलते कम समय देना, वक्त की कमी, जिस बात हम बार जिक्र भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक नौवा कारण जल्दी से हम आपको दिखा दें कि नौवा कारण है, हो सकता है आप इनको दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। नौवा कारण है मजबूरी की शादी, घर वालों के दबाव में कई बार आप शादी कर लेते हैं, प्रेशर होता है, क्योंकि अरेंज मैरिज हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और 10वां कारण मैं आपको बता दूं, एक कारण है ज्वाइंट फैमिली में ना रहना। हम जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं वहाँ एक सबसे बड़ी है, संयुक्त परिवार में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। लड़ाई में पति पत्नी को परिवार वाले समझाते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में हम रहते नहीं है। एक और है, एक ये 10 कारण हमारे सहयोगी हमारी टीम ने बनाए, लेकिन एक कारण और मैं बता दूं जो शायद हम बताना भूल गए, वो है नशा। आजकल के युवा बहुत नशा कर लेते हैं, बहुत सारे रिश्ते नशे की वजह से टूटते हैं कि जो लोग नशा करके मारपीट करते हैं अपनी पत्नियों से, बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये भी एक बहुत सारे कारण है। तो देखिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए। हम रामानुज हमारे साथ रहेंगे, वाराणसी से दिनेश हमारे साथ रहेंगे। रामानुज, जल्दी से जरा लोगों से पूछिए कि आजकल हमने कुछ बिंदु तो दिखाए, लेकिन तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी दर जो है धीरे धीरे लगातार इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या वजह मानते हैं रिश्तों में खटास के पीछे की वजह? रामानुज सुन पाए आप मुझे? प्रकाश, हम जो हमारे साथ में युवा हैं, बिल्कुल इन्हीं से हम बात करके इस सवाल का आपका जवाब देते हैं कि आखिर में भारत में जो तलाक के मामले बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है? सामाजिक ताना बाना है या आर्थिक तौर पर कोई मजबूती आ रही है? तो आप लोग क्या सोचते हैं, आखिर जो तलाक के मामले बढ़ रहे हैं युवा होने के नाते? जी, इसका सबसे पहले कारण तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तलाक हो क्यों रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वो अमेरिका को देख रहे हैं, बॉलीवुड की पिक्चरें देख रहे हैं या बॉलीवुड के जो एक्टर हैं उनको देख रहे हैं। उनसे वो प्रेरणा लेके कुछ ऐसा सोचते हैं लोग कि शादी उनके लिए खेल बन चुका है। कि जब पहले हमारे ज़माने में क्या होता था कि भारत की एक संस्कृति है, जब दो लोग जुड़ते हैं आपस में तो परिवार से जुड़ते हैं, उनकी रिश्तेदारी बनती है। लेकिन अब क्या करते हैं लोग, ना प्रेम से रहते हैं ना कुछ रहते हैं और डिवोर्स पे हो जाता है बिन बात के। इसका कहीं ना कहीं असर उनको ये भी समझना पड़ेगा कि जब पति पत्नी के बीच में तलाक होता है वो सिर्फ उन दो लोगों के बीच में नहीं, दो परिवारों के बीच में लेकर, और इसके कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे होते हैं उन पर भी दबाव। बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जब तलाक होता है तो दो परिवार भी टूटते हैं। आप क्या सोचते हैं? सर, इसमें और भी कारण है, जैसे कि अरेंज मैरिज कर दी तो उसमें होता क्या है कि बाद में क्या होता है उनकी बॉन्डिंग बनती नहीं है, कोई लालच में, कोई प्रॉपर्टी में, इस चीज़ से तलाक हो जाता है। बिल्कुल बड़ी बात है कि कई तरह के इसके कारण आते हैं और भी युवा हैं उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो तलाक बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है पैसा, क्योंकि हम भारत के लोग अक्सर अपने व्यापार के लिए, अपने ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री वाले लोग जो होते हैं वो अपने होटल के काम के लिए आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा जाते हैं। फिर वो वहाँ
रहन सहन, उनका जो खान पीन, उनका सारा व्यवसाय उन्हीं लोगों के प्रति हो जाता है और वो उनको ही देख के ये कल्चर अपनाते हैं। तो देखिए जयप्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो जितने युवा हैं इन्होंने चाहे चले इनका अपना तर्क है। चले बनारस के लोग क्या सोचते हैं इसके पीछे, दिनेश का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश मिश्रा जुड़े हैं। दिनेश, देहरादून के लोगों ने तो वजह बता दी, लेकिन वाराणसी के लोग क्या सोचते हैं जो लगातार घर खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, पति पत्नियों के जो विवाद बढ़ रहे हैं, तलाक के मामले जो बढ़ रहे हैं? सीधा पूछे, तलाक के मामले के बढ़ने की वजह क्या है? बिल्कुल जेपी, इस समय हमारे साथ वाराणसी में मौजूद है कुछ महिला अधिवक्ता जो कि फैमिली कोर्ट में हमेशा ऐसे मामलों से रूबरू हुआ करती थी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है तलाक बढ़ने का। यह स्थिति रह गई कि जब जहां फैमिली कोर्ट में कभी कभार तलाक के मामले देखने को मिलते थे, लेकिन अब अगर फैमिली कोर्ट में आप जाएँ तो रोज़ाना एक भारी भीड़ आपको वहाँ देखने को मिलती है तलाक के मामले में। तो अब सीधे सीधे हम यहाँ, हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ महिला अधिवक्ता भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि भारत में जो बढ़ते तलाक का वजह क्या है, क्या मानते हैं जो तलाक का दर बढ़ रहा है, इसका क्या मानते? तलाक के लिए जो है बहुत सारे कारण है, सिर्फ एक कारण को बता के जो है इसको संकुचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि टीवी सीरियल और सारे तमाम तरीके के जो है मूवी जो बन रहे हैं, और सबसे बड़ा जो है मुद्दा है शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा में जो है महिलाएं हो या पुरुष हो, वह शिक्षा इतना ज़्यादा शिक्षा हो जा रही है कि वह अपने अधिकारों को तो जान रहे हैं, लेकिन वह अपने मतलब पिता का क्या अधिकार है, ससुर का क्या अधिकार है, सास का क्या अधिकार है, ननद का क्या अधिकार है, देवर का क्या अधिकार है, इन अधिकारों को वह जो है भूल जाती हैं। वह सिर्फ अपने अधिकारों को जानती हैं, जो वो पढ़ के या टीवी सीरियल के माध्यम से या जिन माध्यमों से जो उन्हें पता चलता है, तो वो अपने अधिकार से जो है वो लड़ने के लिए तैयार होती हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता कि देवर का क्या रिश्ता है, कि देवर को किस तरीके से लड़के की तरह जो है रखना चाहिए, ननद को जो है बहन की तरह। बिल्कुल, पारिवारिक दुनिया जो है वो भी इसका कारण है। आपका क्या मामला है जो मतलब तलाक का, अब जॉइंट फैमिली अमूमन देखने को मिलती नहीं है, क्या कुछ वजह है जो तलाक का दर बढ़ता जा रहा है? देखिए, पति और पत्नी एक वाहन के दो पहिए के समान है, बिजली में न्यूट्रल और फेस के समान है। अगर एक पति के दिमाग में या पत्नी के दिमाग में किसी प्रकार का कोई क्रोध जैसा भावना है, और दूसरा पक्ष पत्नी हो या पति हो, जो भी, अगर वो उस समय मौके के नज़ाकत को समझते हुए शांत हो जाता है तो विवाद की स्थिति नहीं आती है। लेकिन पत्नी भी गुस्से में है और पति भी गुस्से में है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा करना। दूसरी चीज़ ये कि आप ये जान लीजिए, परिवार में आज के डेट में जैसा हम लोग देख रहे हैं, मायके पक्ष का और ससुराल पक्ष के बुजुर्गों का ज़्यादा हस्तक्षेप होना एक युवाओं के वैवाहिक विवाद का मुख्य कारण है। अधिकता भी, आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, हमारा मानना यह है कि सबसे बड़ा बिखराव का कारण ये है कि हम अपने मूल आचरण, मूल व्यवहार, मूल परंपरा और मूल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जब हम विवाह करते हैं, खास तौर से हिंदू धर्म के अनुसार, तो सप्तपदी का हम पालन करते हैं, 7 वचन। 7 वचन में जो अंतिम वचन होता है कि हम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अनुसरण के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। हो क्या रहा है? अब स्थिति यह है कि हर आदमी की अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं। कोई आदमी किसी के साथ चलने के लिए तत्पर नहीं है। एक समर्पण भाव की जो कमी हुई पति पत्नी के बीच में, उस कारण से दूरियां बढ़ी हैं। बिल्कुल, समर्पण भाव की कमी का आपका क्या मानना है? हमारा मानना यह है कि लड़की की माँ सबसे बड़ा कारण है। चलिए, सबके अपने अपने तर्क है, मैं लौटूंगा। कोई लड़की की मां को जिम्मेदार बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है। शालिनी माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी जी, आज बहुत गंभीर मुद्दा है। मुद्दा इसलिए गंभीर बनता है कि देश में, हालांकि बाकी देशों के मुकाबले हम देखें तो हमारे यहाँ तलाक के मामले बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब संख्या ज्यादा बढ़ रही है दिन ब दिन। क्योंकि अभी हम आंकड़े दिखा रहे थे, 8 लाख से भी ज्यादा तो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो तलाक के लिए अर्जी आ चुके हैं। आपको क्या वजह मानती है आप इसके पीछे? देखिए, मैं एक संगठन परिवार परामर्श केंद्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। 1986 से हम लोग इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हमारा परिवार परामर्श केंद्र है, दहेज मांग विरोधी संस्था हम लोगों ने बनाई थी। ये तब बनाई थी कि जब यहाँ से लड़की जल के मर गई और ये पता चला कि उसको आत्महत्या कर ली, ऐसी खबरें आ रही होती थी। तब हम लोगों ने ये संगठन बनाया था और हम लोग को केंद्र सरकार ने तब से मदद कर रही है इस चीज में।
और इस प्रकार के परिवार परामर्श केंद्र पूरे इंडिया में हैं। अब जब ये चीज 1986 से ही रियलाइज की जाने लगी देश में कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या आप लोगों ने आज तक कभी सुना कि किसी लड़के ने अपने में आग लगा ली और जवान लड़का मर गया? हम लोगों ने कभी नहीं सुना। शाली जी आज यही तो मुद्दा उठाया ना। अभी गाजियाबाद में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली और कहा कि जीवन में सब कुछ करना मगर शादी मत करना। उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। ये एक मुद्दा आया, लेकिन एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, ऐसे कम से कम 10 केसेस बिल्कुल हर हिंदी अखबार में प्रतिदिन आते हैं और आमतौर पे उनको क्लोज कर दिया जाता है कि ये अब खत्म हो गया है। अब हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या चल रहा है। देखिए, प्राचीन काल में इस भारतवर्ष में बाल विवाह होते थे। जब 13-14 साल के बच्चियों की शादी हो जाती थी, ना कोई पढ़ता था ना कोई लिखता था, जैसा परिवार होता था वैसे ही चल रहा होता था। किस उम्र में मर गई ये पता नहीं चलता था, कैसे उनको रखा जा रहा है वैसे। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी तो लड़के भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़ी। अब जिसमें मुझे बड़ा दुख होता है जब आदमी ये कहने लगते हैं कि औरतें पढ़ गई हैं तो एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं, तो क्या हम ये मानना चाहते हैं कि उनको अनपढ़ रखना चाहिए ताकि वो हमारा कहना माने? शाली जी मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे वक्त से एक संगठन को चला रही हैं, आप जड़ पकड़ पाई, नब्ज पकड़ पाई तलाक के बढ़ते कारणों की वजह? देखिए, एक तो पहली बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमने 86 में काम शुरू किया था तब भी ये कहा जा रहा था कि बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर अगर तलाकों की संख्या कुछ लाखों में है तो ये कोई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी चीज नहीं है। हमारे यहाँ आमतौर पर 100 में से 99 पति पत्नी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ही रहते हैं। अब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ आमतौर पे जो विवाह होते हैं वो हम लोग अजनबियों में करते हैं, सिर्फ जाति देख के, धर्म देख के, हैसियत देख के, लेन देन देख के शादी कर देते हैं। उन लोगों की रुचियां क्या हैं, अभिरुचियां क्या हैं, क्या वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, इस प्रकार से हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। जैसे जैसे लोगों तो जब तक 12-13 साल के बच्चों की शादी होती थी तब तक तो ये चल जाता था, लेकिन जब आप 25-26 साल की उम्र में शादी करेंगे तो ये नहीं चलेगा। अब ये चीज जो आप लोग कह रहे हैं तलाक का बढ़ना, मैं इसको दूसरी तरह देखती हूँ। दहेज के लिए या लड़ाई होने पे एक दूसरे को जला के मार डालना और आत्मदाह कर लेने के केसेस घटे हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई लड़की एडजस्ट ना करने के कारण आत्मदाह कर ले या उसका पति शाली जी हम देखिए आंकड़ा दिखा रहे हैं। अगर हम तलाक की दर की बात करें तो देखिए बाकी देशों के मुकाबले, अब पुर्तगाल या अमेरिका, जापान, चीन, उसके मुकाबले तो हम 1% पर खड़े हैं। बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घर बिगड़ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए। क्यों 1% भी क्यों हो हमारे देश में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ क्योंकि एक परिवार में ही ये सब चीजें हो जाती थी और संविधान क्या है, रूल्स क्या है, लड़के लड़कियों को भी समान अधिकार हैं, बहू को कैसे रखा जाएगा, दामाद को कैसे, इस चीज के लिए कोई रूल्स नहीं थे। लेकिन जब से पारिवारिक न्यायालय आ गए हैं, परामर्श केंद्र आ गए हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से बीमार होने पे हम लोग डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लीगल चीज में वकील से सलाह लेते हैं, वैसे ही जब पारिवारिक समस्या होती है तो ठीक है शाली जी, मैं आपके पास लौटूंगा और आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगा क्योंकि आपसे जानूंगा कि आखिरकार थोड़ा सा सुझाव आप कैसे देंगे। एक बार जल्दी से रामानुज आप जल्दी से पूछिएगा, बहुत सारे लड़के हैं आपके पास, लड़कों को पूछिए ज्यादातर लोग महिला ही जिम्मेदार है या खुद पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं तलाक के लिए? जल्दी से एक रिएक्शन। बिल्कुल जल्दी ही सवाल कर लेते हैं। आप बताइए कि आखिर तलाक के पीछे आप क्या सोचते हैं, महिलाएं जिम्मेदार हैं या युवा भी? देखिए, तलाक के पीछे दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों को एक दूसरे की समस्याएं समझनी चाहिए। ठीक है, अब जब औरत तलाक करती है तो कुछ कारण वो ये कहती है कि ये मेरा पति मुझे समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसे ये भी समझना चाहिए कि वो समय क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब आदमी काम करता है, काम करेगा तभी तो अपने बच्चे और घर वालों का पालन पोषण कर पाएगा। ये तर्क है, ये सबसे बड़ी बात है कि परिवार चलाने में सबकी भूमिका होती है। कुछ और भी युवा हैं, आप क्या मानते हैं आखिर दोनों में किसकी वजह है? वजह दोनों ही महत्वपूर्ण रखते हैं कि जब
पति पत्नी दोनों आपस में सक्षम हो, आपस में व्यवहार बना के चले तो परिवार भी खुश रह सकता है। लेकिन कौन जिम्मेदार होता है, अगर पति या पत्नी तलाक के लिए? जिम्मेदार दोनों पक्ष हो सकते हैं सर। बिल्कुल, दोनों पक्ष हो सकते हैं। चलिए, ये रामानुज हमारे साथ है। शालिनी जी से मैं आखिरी कमेंट। शालिनी जी, देखिए बहुत सारे लोग, लाखों लोग हमें सुन रहे होंगे लाइव। सिर्फ मैं आपसे, क्योंकि आप क्या सुझाव देंगे जो पति पत्नी जो हमें सुन रहे हैं या जिनके रिश्ते खराब हो गए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने घर को ऐसे बनाए? भाई मैं सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूंगी। इस बीच जब हम लोगों को 51 में जब आजादी मिली थी तो हमारे 10% भी स्त्री साक्षरता नहीं थी। आज लड़कियां भी पढ़ गई हैं, वो कमा भी रही हैं, बराबरी से घर में योगदान भी दे रही हैं, लड़के भी एजुकेट हो गए, सब लोग ज्यादा अक्लमंद हो गए, पहले से ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, कमाई भी बेटर हो गई है। तो जब हमने स्त्री सशक्तिकरण पे काम किया है, स्त्री सशक्त हो गई है, तो हमें ऐसे पुरुष भी सशक्त तैयार करने चाहिए, पुरुषों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए, जो सशक्त हो रही स्त्री को स्वीकार कर सकें, वो स्त्री के सुझाव भी ले सकें, जो बहू के सुझाव भी ले सकें, माता के सुझाव भी ले सकें। ऐसे कितने ही परिवार हमारे यहाँ आते हैं सुझाव के लिए कि सब तो इतनी जोर से चिल्ला रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही शालिनी जी। मेरे पास इतना ही वक्त है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुषों के भी सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, जो उनकी सोच का लेवल बढ़ सके और वो महिलाओं को समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो से लोगों का क्या कहना है। माहौल टाइट में बस इतना ही। छोटा